and welcome to this NDTV exclusive. It started a week ago when NDTV's Truth vs. Hype reported on how a scheme called Unnat Bharat Yojana, which was started by the Government of India, HRD Ministry, and anchored in IIT Delhi, meant to connect IITs to rural India, had an initial meeting. Among those it invited to that meeting were those like Swami Baba Ramdev, Vanvasi Kalyan Ashram, and a number of religious leaders, raising questions about the real intent of the scheme. Baba Ramdev subsequently reacted on Twitter and asked us that he was open to being interviewed and he'll answer all our questions. And here we are now with him. Ramdev जी बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम श्रीनिवास जी आपको. आपने हमें इंटरव्यू दिया. मैं यही कह रहा था हिंदी के दर्शकों को मैं समझा दूं कि ना वैसे इतने हिंदी सब समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं. अच्छा, लेकिन मैं तब से आपसे सवाल तो आपसे पूछ लूं जी कि हमारा स्टोरी सिर्फ ये था रामदेव जी कि ये जो उन्नत भारत स्कीम है बहुत अच्छा आइडिया है कि ये आईआईटीज को किसानों से जोड़ रही है कि किसानों को टेक्नोलॉजी दी जाए. और जब इसकी एक पहली मीटिंग होती है या इनिशियल मीटिंग होती है उसमें जो संगठनें और जो इंडिविजुअल से जो पार्टनरशिप होती है उसमें आप हैं, आपकी पतंजलि पीठ है, कुछ गायत्री परिवार नाम की कोई संस्था है और स्वामी संपूर्णानंद हैं, स्वामी विश्वधानंद जी हैं, स्वामी राजेंद्र दास जी हैं, ये सारी संगठनें के साथ पार्टनरशिप होती है. तो इनका और रूरल टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है वो इमीडिएटली पहली बात तो ये है श्रीनिवास जी, यही बस स्टोरी था. मैं उसी स्टोरी में हमने किया था स्टार्टिंग में. पहली बात तो ये है कि निवेदन कि आप मेरे से उतने ही प्रश्न पूछिए जिनको आप एडिट ना करें. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल. क्योंकि मैं ऐसा कोई नहीं चाहता कि लोगों में कोई गलत फहमियाँ हो. जी, पहली बात, मैं किसी दूसरे का ठेकेदार नहीं हूँ. किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया जी, मैं स्वयं का जिम्मेदार हूँ. जी. एक तो जो इंग्लिश मीडिया के लोग हैं उनके दिमाग के कुछ जो गलत फहमियाँ वो निकालना चाहता हूँ. वो ये सोचते हैं कि साधु संत फकीर हो गया तो इसका मतलब उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, मेरा कोई ऐसा प्री कंसेप्शन नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ठीक है. और यदि आप पढ़ाई की बात करें और आदमी के कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि जो है क्रेडेंशियल एक शब्द प्रयोग किया गया कि इनका साइंटिफिक क्रेडेंशियल क्या है. मैंने कहा तो एक ये सवाल नहीं था, मैं थोड़ा सा अभी एक मिनट अच्छा. मैं बात को पूरी कर लेता. हाँ. 1093 जिनके नाम पेटेंट थे ऐसे थॉमस एल्वा एडिशन, उन वो स्कूल में बेचारे को निकाल दिया गया था. सुनाई कम देता था, घर की हालत ख़राब थी जी. अब आप तो ससेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं भाई, यूके में पढ़े हुए हैं, आपके साथ की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं. वैसे हमारा साथ सोशल मीडिया में भी काम करते हैं. शांतनु उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है जो हमारे सोशल मीडिया में भी सेवा देता है. हमारे पास आज करीब 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं. ठीक है, मैंने कुछ साइंटिस्ट यहाँ भी इंटरव्यू के लिए भी बुलाए थे. हमारे डॉक्टर एस.एन. राय साहब हैं. वैसे आपने कहा कि फिर स्वामी जी आप ही मेरे साथ इंटरव्यू दीजिए, इसलिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया. मैं अपने साथ में 100 साइंटिस्ट ला सकता हूँ आपके, यदि आप बात साइंटिफिक क्रेडेंशियल. मैं थोड़ा एक बात क्लैरिफाई करना मुझे दीजिए स्वामी जी की ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स. हमारा सिर्फ ये था कि आप कई चीजों के लिए फेमस हैं, आपकी जो स्टेचर है उस पर सवाल नहीं था. मैं जो मेरे पास साइंटिस्ट हैं वो उन्नत भारत के मिशन के लिए हैं. अच्छा, तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं बोटनी में, वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो काम कर रहे हैं जो है इंडस्ट्री में, वो काम कर रहे हैं एनिमल इंडस्ट्री में, वो काम कर रहे हैं फूड में, वो काम कर रहे हैं जो है तमाम वो आर्थिक अर्थव्यवस्था जिससे कि गांव के किसान का भला होना है जी. अब आप टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं कि एक काम जिसको 1000 आदमी मिलकर के कर सके या 1,00,000 आदमी मिलकर के कर सके उसको एक आदमी कर सके. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किसको और फार्मर्स के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं. काफी टाइम से नहीं, मैं पैदा ही किसान के घर में हुआ हूं और अनपढ़ किसान के घर में पैदा हुआ हूं जी. और आज जो हमने काम किया है, मैं अपने क्रेडेंशियल की बात करूंगा, दूसरों की नहीं बात करूंगा. हमने योग में साइंस को जोड़ा. अच्छा. आप मेरे से आप बात कीजिए, आप मेरे से बोटनी के बारे में बात कीजिए, आप मेडिकल साइंस के बारे में मेरे से बात कीजिए, आप मेरे से बात मैं आप बता रहा हूँ. सुनिए एक मिनट, साइंस का स्वामी जी, मैं पूरा साइंस के बारे में आपसे डिबेट नहीं कर रहा. नहीं, मैं आपको सारी चीज, मैं एक चीज नहीं ना, मैं आपको देखो बात यह है कि आपने 3 चीजों पर कमेंट किया. एक,
भगवा, दूसरा बाबा, तीसरा गाय। मैं अब इन तीनों चीजों के ऊपर देखो देखो आपने जो बोला है, आप देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत प्रेम से बात करना चाहता हूँ, कोई इसको मैं विवाद नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गाय अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है जी। एवरीथिंग इज साइंस, राइट। आप जो ये जो है ना मीडिया भी है ना, ये भी एक साइंस है जी, जिसमें हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी एक चीज क्लैरिफाई मुझे करने दीजिए। गाय, बाबा, ये भगवा हमारी जो है प्राचीन ज्ञान परंपरा। देखो मैं एक बात आपसे सारी बातों के बीच में एक बात पहले कह देता हूं। एक मुझे कहने दीजिए कि आप जो सब चीज कह रहे हैं, आप उसको एक तरह से रंग दे रहे हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल था, कोई रंग नहीं, नहीं, हमारा सिर्फ सवाल ये था, कौन सा रंग? नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम ये भगवा गाय, वो बात नहीं थी हमारी। बात सिर्फ इतनी थी, बात तो सुन, रंग तो अभी भी मेरे साथ में है, आपके साथ रंग है, लेकिन ये रंग जो है ना, ये सांप्रदायिकता का रंग नहीं है, ये ज्ञान का रंग है, ये विकास का रंग है। हमारा सिर्फ सवाल और ये सद्भावना का रंग। नहीं, जब जैसे IIT जैसे संस्था, तो IIT में साधु नहीं जा सकता, किसान नहीं जा सकता, वो है किसके लिए? अरे क्या हम मोहब्बत जीत है? नहीं, स्वामी जी सवाल तो पूछने दीजिए। हाँ पूछिए। सवाल ये है कि जब IIT को टेक्नोलॉजी देना है ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, तो वो उन संस्थाओं से जुड़ेगा जिन्होंने फार्मर्स के साथ काम किया है, एग्रीकल्चर से परिचित हैं, ठीक है, वो बता। तो उस तरह से आदमी सोचता है। तो फेमस ऐसे कई संस्थाएं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जानते हैं, फार्मर्स के फील्ड में जानते हैं। आप जिन चीजों से परिचित हैं वो पब्लिक में इन चीजों से इतने नहीं है जितने बाकी चीजों से। देखो परिचय होना ना होना, देखो अब मैं अभी इसको जो हमारा बेसिक पॉइंट उसके ऊपर आता हूँ। मैंने कहा मैंने जन्म किसान के परिवार में लिया और मेरे काम का फोकस, यद्यपि मुझे लोग दुनिया जो है योग के बारे में जानती है कि बाबा योग के बारे में जानते हैं, आप उसमें आप मेरे से बात करेंगे तो आप उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा आप मेरे से जो है शरीर विज्ञान के बारे में, चिकित्सा विज्ञान के बारे में, आप सब चीज़ों के बारे में जानिए, मैं जानता हूँ उस बारे में। अब बात आती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। हमने आपकी जानकारी के लिए सैकड़ों ऐसे गाँव तैयार किए, सैकड़ों, एक दो नहीं, जहाँ पर हमने लोगों की आमदनी बढ़ाई, हमने लोगों के नशे छुड़वाए, हमने लोगों की गाय भैंस कटने से बचाई। एक गाय को यदि गाभिन नहीं होती है, नए दूध नहीं होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो एक साल भर में उसका 30 से 40 हज़ार रुपये का कम से कम खर्चा आ जाता है, कम से कम बता रहा हूँ। और जो है थोड़ा बड़ा पशु हो तो 50 से 60 हज़ार रुपये का एक किसान के ऊपर खर्चा आ जाता है। और वो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो अपने पशु को यूरिया से मिला हुआ खाना खिलाता है, और गवर्नमेंट उसको पास करती है कि आप 1% यूरिया मिला सकते हो, लोग उसमें 2% मिलाते हैं। वो यूरिया उसके पेट में जा करके घुल करके और उसमें pH वैल्यू उसकी बढ़ा देता है ब्लड की, वो यूट्रस में जा करके उसको गर्भिणी नहीं होने देती। मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ कि हमने वहाँ पर ये काम किया कि भाई इस देश में आज यदि लाखों पशु कट रहे हैं और उसके कारण से बेचारे किसान गरीब हो रहे, आखिर उनके पशु नए दूध हों, एक इस फील्ड में हमने काम किया। और इस पर वो काम किया हमने, आज तक हिंदुस्तान में यूरिया रहित हमने पहली बार पशु आहार तैयार किया, यूरिया रहित। 1 मिनट, उसके बाद हमारा 1000 एकड़ जमीन का फार्म है, आप आके देखिए, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, जहां हमने यूरिया और डीएपी के बिना यूरिया और डीएपी डाल करके जितना प्रोडक्शन लेते हैं, जितनी ईल्ड लेते हैं, उससे 1.5 से 2 गुने ईल्ड ली है। वहां यदि 12,000 रुपए का 1 एकड़ पर खर्चा आता है, तो हमारा खर्चा मात्र 4,000 रुपए का आता है। अगर इंडियन फार्मर की बात की जाए, इंडियन फार्मर के सामने आपके हिसाब से बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस पर तो आप जानते हैं किसानों की हालत काफी खराब है। आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, किसान की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका खर्चा ज़्यादा है, चाहे वो पशु पर है, चाहे उसका खेती पर है, चाहे उसका पेड़ों पर है, चाहे वो साग सब्जियां बोता, खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, एक बात। दूसरा उसका जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा है पशुधन से। यूरिया डीएपी से तो वो बर्बाद हुआ। पहले हमने जो है कि भाई हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे देश के अंदर, हरित क्रांति, और उस हरित क्रांति से कुछ ईल्ड तो बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ उनके खेत बर्बाद हुए, कैंसर हुआ, पशु बर्बाद हो रहे हैं। आज लेडीज से लेकर के और जो है हमारे एनिमल्स तक, उनके अंदर जो है बांझपनी की समस्या आ गई। तो दूसरी समस्या किसानों की उनके पशुओं का बांझपन। फिर तीसरी उनकी समस्या उनके जो है नशे की।
आज जो है आप इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं है, लेकिन आप सुनिए श्रीनिवास जी, इतना ज़्यादा गांव के अंदर नशा है, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, वो सारा पैसा यदि गांव का नशा का पैसा सारा डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के पास जाएगा, गांव के किसान समृद्ध नहीं हो सकता। ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं ये हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मर से बात करें और जो जानकार लोग हैं जैसे कि अशोक गुलाटी साहब हैं जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के हेड होते हैं, बहुत बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 2 प्रॉब्लम्स। नंबर 1 इरिगेशन और नंबर 2 एक्सेस टू क्रेडिट। मतलब जो पानी का प्रॉब्लम है, जिस तरह से इरिगेशन सिस्टम्स क्रिएट नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दूसरा है कि उनके पास क्रेडिट नहीं है, बैंक्स पैसे नहीं देते हैं, मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये मतलब जब इस पैमाने के प्रॉब्लम्स हैं, जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात करता हूँ। हाँ, जहाँ तक बात आती है ऋण की, उधार की, उससे तो किसान बेचारे बर्बाद हुए। अब किसान, अब दूसरी बात आपने की, अब पानी और बिजली की। देखिए खाद, पानी, बिजली, जब किसान की बात आती है 3 समस्याएं कही जाती हैं। तो बिजली की समस्या का समाधान वो ये जो उसके इस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उपलब्ध कराएंगे, और वो इतना आसान नहीं है जितना हम आसान मान करके। सुनिए आप, इसके बारे में हमने बात की है, ऐसे नहीं कि इसके बारे में बात नहीं की। मैंने कहा कि वो जिस समस्याओं से रोज जिसके कारण से वहाँ पिछड़ा हुआ है। अब बात आती है पानी की। देखिए पानी की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसका समाधान वो IIT नहीं निकालेगा, उसका समाधान पॉलिटिकल विल निकालेगी, उसका समाधान गांव की जागरूकता निकालेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, अब इसके ऊपर भी दो तरह की बहस चलती है। नदियों को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। पानी की समस्या एक दूसरा रूप है उसका, और उसका समाधान हम किसी टेक्नोलॉजी की बजाय पॉलिटिकल विल से निकाल सकते हैं। और उसमें दूसरी बात बिजली की, तीसरी बात जो है उनकी जो है कर्ज की, ब्याज की। अब ये जो है ये IIT कोई टेक्नोलॉजी निकालेगा जिससे उनको पैसा मिल जाए, वो तो पॉलिटिकल विल से मिलेगा कि भाई आप किसानों के लिए आप किस तरह से आप पैसा उपलब्ध कराएंगे, बिना ब्याज के पैसा उपलब्ध कराएंगे कि 1-2% आप 1-2% उनसे आप ब्याज लेकर के उपलब्ध कराएंगे। तो आपका IIT के साथ जो है कोलैबोरेशन, उसमें क्या कोलैबोरेशन है? आप क्या उनको इनपुट्स दे रहे हैं या वो आपको क्या इनपुट्स दे रहे हैं? देखिए हमारे पास में श्रीनिवास सिंह, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप क्योंकि एक योग वाले मेरे पहलू से ज़्यादा परिचित हैं, ठीक है। दूसरा, आप जिन पहलुओं से परिचित नहीं उनको मैं बता देता हूँ, जिससे कि हम IIT के साथ क्या कर सकते हैं आप जान सकें। और इसमें मैंने कहा कि आप इसमें जो है ना कलर को मत देखिए और किसी दूसरी तीसरी चीज़ को मत देखिए, ठीक है। हमने देश में नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल बेस्ड फूड पार्क बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा। और उसको सक्सेसफुली मूव चलाया, प्रॉफिटेबल बनाया उसको, ठीक है। आज वो 2000 करोड़ का है, आने वाले समय में वो 5000 करोड़ का भी होगा, 10,000 करोड़ का भी होगा, ठीक है। करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने सीधे तौर पर अपने एक काम से। नहीं, उसका IIT से क्या लेना देना? सुनिए एक बात तो करो कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों की समस्या ये भी है कि वो अनाज पैदा करते हैं, करीब 50,000 से 1 लाख रुपए का अनाज सड़ जाता है। तो ये किसान उन्नत तो कैसे होगा? अब इसके लिए टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध होगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उपलब्ध होगा, उस लाइन में हम काम करेंगे ना, आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे पास में एक वो कार्य है जिससे कि हम किसानों की फसल का प्रोसेसिंग करके, अब पूरी दुनिया के अंदर देखिए आप 80 से 90% वहाँ पर फूड प्रोसेस मिलता है। उससे हम ये नहीं कहते आप फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बताएंगे IIT को या वो बताएगा, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा देखो दो बातें, एक वो हमने नहीं कहा कि हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे। अच्छा। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करने में आप हमारी मदद कीजिए। एक बात तो ये आप साफ हो जानी चाहिए। एक बात IIT टेक्नोलॉजी देगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करेंगे। एक इम्प्लीमेंट करने का तरीका हमारे पास में फूड प्रोसेसिंग का एक बताया मैंने आपको। उसके बाद जो है मैंने कहा आगे आते पशु वाली बात आती है, फिर उसके बाद में उनको यूरिया DAP का विकल्प वाली बात आती है। उसके बाद वो जड़ी बूटी आधारित खेती करके 1 एकड़ में आज यदि वो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो 1 एकड़ में 50,000 1 लाख रुपए कैसे कमाएं? हमारा तो वादा है कि हम 1 लाख रुपए तक, एक नहीं 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में कमा के दे सकते हैं। अच्छा, और हमने उसके लिए प्रयोग किए। आपने ऑफर किया था मीटिंग में कि आप 200 करोड़ रुपए स्कीम को देंगे, तो किसने बोला? आपके यहाँ मिनट्स में लिखा है। किसको दूंगा? श्रीनिवासन को दूंगा या IIT को दूंगा? UBA को, स्कीम को। ऐसा है? हाँ। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है। यदि आप लिखा है? अरे अब आप किसका क्या लिखा हुआ है, आप कह दो लाल किला मेरे नाम से लिखा हुआ है तो मैं आपको मान लूँ उसको।
तो आप कह रही है मिनट्स में झूठ बोला हुआ है? ऐसा देखो, मैंने कहा कि कोई लाल किले की रजिस्ट्री करा ले, कि मैंने रजिस्ट्री करवा रखी है, मैंने बोला ऐसा है। देखो किसके लिए? उन्नत भारत अभियान के लिए करूंगा ना मैं ना श्रीवासन को दूंगा ना IIT को दूंगा, ये मेरी बात सुनो। तो किसके लिए दूंगा मैं आज? अरे आप तो 200 करोड़ देने की बात कर रहे हो, हम तो इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? अब मैं किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं दूंगा, मैं दूंगा गांव की समृद्धि के लिए। तो गांव की समृद्धि के लिए 200 करोड़ तो बहुत थोड़ा बोला मैंने। आप इसे बड़ा अमाउंट जोड़ोगे तो डर जाओगे। नहीं, 200 करोड़ आप ये इस स्कीम के दौरान ऐसा स्कीम नहीं, ऐसा देखिए मैंने कहा कि मैंने कहा सैकड़ों करोड़ रुपए तो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। हमारा इस कार्यक्रम में आगे सैकड़ों करोड़ रुपए और खर्च करने का अभियान। किसके लिए अभियान है ये? भारत को उन्नत बनाने के लिए खर्च करेंगे। अच्छा, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं। बट स्कीम तो IIT दिल्ली के दौरान चल रही है ना। अरे दिल्ली के दौरान चल रही तो गवर्नमेंट उनको फंड उपलब्ध कराएगी ना। हम अपना काम करेंगे तो हम किसी के मोहताज होकर के नहीं करेंगे, अपने बूते पर काम करते हैं हम। जो है अच्छा। हम किसी जो है राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीतिक अभियान से लाभ लेने के लिए ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। हमने इस दिशा में काम किया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, एक काम हमने किया फूड पार्क का, जिससे कि किसानों की समृद्धि सीधी जुड़ी हुई है। उन्नत भारत का मतलब किसान की समृद्धि, भाई गांव की समृद्धि। उस दिशा में रामदेव जी, फूड पार्क तो आपके बिजनेस का एक हिस्सा है। अब आप बिजनेस बता रहे हो उसको। अरे आप बात, अरे आप क्या बिजनेस नहीं है क्या? आइए, क्या मीडिया बिजनेस नहीं है? अरे सुनो, ये NDTV बिजनेस नहीं है क्या? आप श्रीनिवास जी की आप तनख्वाह नहीं लेते क्या? हर चीज हम मीडिया बिजनेस है या नहीं? हम इसको सोशल सर्विस तो नहीं बता रहे ना। आप कह रहे हो जो फूड पार्क है, मैं वो कह रहा हूँ वो सोशल सर्विस क्यों है, वो तो सुनो आप अभी। अच्छा, हमारा फूड पार्क का एक भी लाभ का रुपए स्वामी रामदेव इस्तेमाल नहीं करता। हमारा है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। आप सुनो तो सही अगली बात, ये हमारा फूड पार्क चैरिटी है। अगली बात सुनो आप, हमने गाय का काम किया। हमारे पास में 1000 से ज़्यादा देसी नस्ल की गायें जो 10 किलो से लेकर के 20 किलो तक दूध देती हैं, हम वो गाय उपलब्ध कराएंगे। 1000 से ज़्यादा गाय, हम वो गौशाला जो दान लेने के लिए नहीं बनाई हुई, हमने 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन के ऊपर जो खेती के प्रयोग किए हैं, ये कोई सरकार का बजट लेने के लिए नहीं बनाई, प्रोजेक्ट लेने के लिए। फिर हमने ये प्रयोग सैकड़ों गाँवों में किए हैं। हमारा नेटवर्क, एक तो मैंने बताया फूड पार्क, मैं 2-3 अपने प्रकल्प बता देखो हम क्या कर सकते हैं। हमारा संगठन इस देश के 600 जिले, 5000 तहसील और लाखों गांव में, मैं आपको सब गांव के लिस्ट और कार्यकर्ताओं की लिस्ट उपलब्ध करा सकता हूं, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो, एक होता है फील्ड लैब, एक होता है टेक्निकल लैब जो 4 दीवारी के अंदर बनाई जाती है। तो हम फील्ड लैब वाले आदमी हैं। देखो हम देसी आदमी एकदम थे। समझ गया, आप फील्ड का इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड का इम्प्लीमेंट करेंगे और पैसे जो हम खर्च करेंगे वो आप ही के गाँव के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए देने के लिए हमने बात नहीं की। ठीक है, साइंटिफिक जो आपने बात की कि आपको लगा कि हमने कहा कि आपके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, मैंने क्लियर किया कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल एरिया में, रूरल फार्मिंग और उस एरिया में आपका एक्सपर्टीज है, आप वहां काम किए हैं, ये बात अभी तक लोगों को पता नहीं है। आपका ज्यादा, चलिए आपका धन्यवाद, आपने उसके लिए परिचय करवाया। आपने नहीं, आपके ट्विटर अकाउंट ने ही परिचय करा दिया। लेकिन आपने कुछ स्टेटमेंट्स किए हैं स्वामी जी, जिससे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको एक तरह से अनसाइंटिफिक माना जाता है। जब आपने कहा कि ये सारे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, गेज हैं, अरे आप फिर कहां, आप मुझे ले आई, ब्रिंग देम टू मी, आई विल क्योर देम, आपने ऐसे कहा कि नहीं? अब आपने कहा आपकी एक दवा, अभी आप बात कर रहे थे, अभी सुनो श्रीनिवास जी, अभी आप बात कर रहे थे किसान की, अब आप पहुंच के होमोसेक्सुअल, फिर मैं ऐसे ठोकूंगा, फिर आप पानी नहीं मांगोगे। नहीं, फिर आपने कहा कि एक दवाई आप बेचते हैं जिससे कि मेल चाइल्ड गारंटी होता है, तो ये ऐसा मैंने नहीं कहा। आपकी फार्मेसी ये एक जो है बुढ़े आदमी ने कहा, जो संसद में बैठा गया, सठिया गया है। अच्छा, अब उसको अकल होनी चाहिए कि भैया इस बुढ़ापे में तुम लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी, इसकी बात ना करके ये देश, ये सोचो कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम लड़का पैदा करते हैं, कभी नहीं क्लेम किया, एक बार भी। अच्छा, मेरे सारे स्टेटमेंट्स तो ओपन होते हैं। अब मेरी आप एक भी बात, मैं आपको अब इस बात से हट के अब दूसरी बात कर रहे हैं, अभी साइंटिफिक जो है क्रेडिबिलिटी की, क्रेडिशन की, आपकी बात कर दी, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। मेरा हर काम साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। जी। बाबा रामदेव 100% सेक्युलर है। अच्छा। बाबा रामदेव 100% साइंटिफिक है और 100% यूनिवर्सल है। जी। माने मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे कि दुनिया के किसी प्राणी का अहित होता हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे कि
पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों को हानि पहुंचती हो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता तो नॉन साइंटिफिक हो। आप आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, आपको लगेगा आप जो है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए आपको लगेगा वहां करके। अब मैं आपसे तो जो ये जो उन्नत भारत की बात है, अभी बात एक बार पूरी होने दीजिए। तो अब हर बाबा को एक चश्मे से देखना, बाबा ऐसे भी जो पाखंड करते हैं, किसी को शनि चढ़ाते हैं, किसी पर राहु, किसी पर केतु चढ़ाते हैं, किसी पर भूत चढ़ाते हैं, किसी पर प्रेत चढ़ाते हैं, किसी पर जो है वास्तु दोष बताते हैं। बाबा रामदेव ने वास्तु दोष नहीं बताए। बाबा रामदेव ने शनि की तो राहु नहीं चढ़ाया, बल्कि शनि की तो राहु चढ़े हुए थे, देश पर वो उतारे हैं, पॉलिटिकल शनि की तो राहु थे। तो मैंने कभी भी किसी के ऊपर भूत प्रेत नहीं चढ़ाए। बाबा रामदेव वो बाबा है जो विशुद्ध रूप से वेदों की बात करता है, लेकिन साइंस की बात करता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव का ये जो स्कीम से जुड़ना है वो इसीलिए है कि आपकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स हैं, इस वजह से नहीं है कि आप मतलब एक तरह से रूलिंग पार्टी से आप करीबी माना चाहते हैं। आपने जैसे खुद कहा कि आपने पॉलिटिकल शनि को बदला, शनि राहु केतु बदले हमने, शनि राहु केतु बदले, इस वजह से कोई उसका लेना देना नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं। अच्छा, अब पॉलिटिकल कनेक्शन की बात होती है, कुछ पॉलिटिकल सवाल तो आपसे पूछने ही हैं, क्योंकि इस वक्त उसके बिना आपको मजा नहीं किसानों की बात हो रही है, किसानों की हालत काफी खराब है और भी देश में लोग परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार, जिसके आने का आपने खूब समर्थन किया, सपोर्ट किया, वो 1 साल से ज्यादा हो गया, आप उसके चलने से खुश हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट? देखो, इसका भी जब आप क्योंकि शुरुआत हमारी जो बहस की हुई है सोशल मीडिया और ट्विटर से ही, हाँ, उसके मेरे 50 लाख जो है सोशल मीडिया पर, मैंने फेसबुक पर मेरे जो है ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट है उस पर मिलेंगे आपको। हाँ। 5 लाख से ज़्यादा मेरे ट्विटर पर भी हैं जी हैं। और आपकी भी नींद हराम कर रखी होगी उन्होंने कुछ दिनों के लिए तो की, लेकिन ये हमारे प्रोफेशन में चलता रहता है। तो आप अगली बात करता हूँ। देखिए, मैंने उसके ऊपर हमेशा एक बात कही है, मोदी जी ने शुरुआतें अच्छी की है, इनके परिणाम आने में किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3-5 साल का भी वक्त लगेगा। मोदी जी का अभी देश बनाने वाला कार्यक्रम ज़्यादा चल रहा है, वोट बैंक बनाने वाला कार्यक्रम कम चल रहा है। क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे वो किसानों को एड्रेस करते हैं, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को एड्रेस करते हैं, कुछ एक वोट बैंक बनता है। वोट बैंक किसका होता है? पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का। वोट बैंक किसका होता है? ये ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का। इस नाम से अपना देश अभी भी बटा हुआ। देखो, हमें रियलिटी को हमें मानना चाहिए। आप विशुद्ध रूप से साइंटिफिक सोच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं। आप एक दिगंबर परिवार में पैदा हुए, जैन भी लिखते हैं, लेकिन आप किसी पाखंड को तो नहीं मानते। नहीं, मैं आपको बात क्या कहता हूं कि हिंदुस्तान जहां खड़ा है वहां से मोदी जी इसको आगे ले जाना चाहते हैं। जो काम कर रहे हैं वो देश को बनाने वाले कार्यक्रम में लेकर के चल रहे हैं, उसमें और उनकी मेहनत में, उनकी ईमानदारी में मुझे कोई शक नहीं लगता। वो इंसान 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं और वो इंसान कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। वो इंसान हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने इज्जत के साथ में खड़ा हो, इसके लिए कुछ बड़े कार्यक्रम लेकर के काम चल रहे हैं। मैं इतना जरूर मानूंगा कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी जरूर चलाने चाहिए जो तत्काल रूप से देश बनाने वाले के साथ वोट बैंक बनाने वाले भी हों, तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा। नहीं, वो जैसे कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात है, अब जैसे कि ये पूरा सामने आया, व्यापम सामने आया, वसुंधरा जी का मुद्दा सामने आया, सुषमा जी का मुद्दा सामने आया, महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्रियों पे ये आरोप लगे, तो आपको नहीं लगता कि वो पूरा इमेज जो है वो बदल रहा है और उस पे बीजेपी, मोदी जी बिल्कुल चुप बैठे हैं? मैंने मोदी जी की बात की, एक बात। अभी मोदी जी तो परिवार के मुखिया हैं। सुनो, तब दूसरी बात ये, मैंने मोदी जी का समर्थन किया था जो है, और मैंने ये बोला भी था आपको, स्टेटमेंट आप सब चैनल वालों भी चलाया कि मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं। ठीक है, ये आपको याद भी होगा अच्छे से। दूसरी बात यह है कि भाई, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं उनकी दी हुई रोटी खाता नहीं, मैं उनका बनाया हुआ नहीं, मैं बीजेपी का बनाया हुआ बाबा नहीं हूँ, बीजेपी की रोटी खाने वाला बाबा नहीं हूँ। क्योंकि आप तो बीजेपी से मैं फक्कड़ बाबा हूँ, इसलिए आप फ्रीली आप बोल सकते हैं कि आपको सही लगता है या गलत। लेकिन तो आपको क्या जो हो रहा है उतना ही बोलूंगा जितना बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा देखो, हमने आपने भ्रष्टाचार पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। आप अन्ना हजारे मूवमेंट के भी हिस्सेदार रह चुके हैं। हिस्सेदार किसी का नहीं, मैं, आप उसमें जुड़े तो थे। हमने उसको अभियान को शुरू करवाया था। चलिए, शुरू कराया था। हाँ। तो इस सब को देखते हुए जब आप देख रहे हैं कि जो एक तरह से प्रतिमा है बीजेपी पार्टी की, जब ये सारी चीजें सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पे भी उस पर कुछ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस के साथ आई थी सरकार, वो थोड़ी सी लाइन, मुझे लगता है आप जो बोल रहे हैं वो जरूर सुन लेंगे वो लोग।
नहीं, आपकी राय मैं पूछ रहा हूँ। मैंने अपनी राय बता दी। अच्छा। हमारा मुख्य काम है योग, आयुर्वेद, सेवा, जी। गांव, किसान और हिंदुस्तान, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। राजनीति हमारे लिए आपद धर्म है, राष्ट्र धर्म हमारा या आपद धर्म है। नहीं नहीं, लेकिन आप उस पर कमेंट तो कर सकते हैं, आपकी राय है। आपने अरे जैसे मोदी जी comment के क्या, आपने मोदी जी पे राय रखी, इसका मतलब आपकी राजनीतिक राय तो है। अरे पॉलिटिकल ऐसा है, मैं सोशो पॉलिटिकल आदमी भी हूँ। हाँ, ये मेरी पहचान में है। हाँ। और मैंने उसके लिए देश में करीब 15 से 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 15-20 करोड़ लोगों की सभाएं की आप हैं, मेरे सब कुछ सवाल किया का है। जवाब नहीं दे रहे, आप डिप्लोमेटिक तरह से उसको टाल रहे हैं। मैं- ये बाबा रामदेव का स्टाइल नहीं है। आप तो मैं- हमेशा सीधा सीधा जवाब देते हैं। पहली बार देखो, देख रहा हूँ कि आप मैं- सवाल टाल रहे हैं। मैं जब सीधा सीधा बोलता हूँ तो ये पापा ठोकता है सीधा सीधा। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ना, आपने नहीं बोला। मेरे बारे में क्या क्या प्रसिद्ध है आपको पता है। अरे आप बोलिए जो बोलना है। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो सारे स्कैम्स हो रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं, आरोपी उनको मान लीजिए, कि इस पे प्रधानमंत्री को क्या बोलना नहीं चाहिए अगर वो कहते हैं वाकई कि वो करप्शन फ्री बाबा रामदेव की तरफ से अभी नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अभी चीज़ों को सामने जब आएंगे ना तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी देखो, मैं ये मानता हूँ कि घोटाला कहीं नहीं होना चाहिए, और घोटाला करने वाला से मेरा कोई वास्ता नहीं। और वो हिंदुस्तान का, इंसानियत का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, एक इस देश में जो आदमी आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए तरह सबसे दुश्मन है, क्योंकि सारे ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये गरीबों का हक मार रहे हैं। ये मेरा और आपका हक नहीं मार रहे श्रीनिवास जी। ठीक है। तो मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ और मैं अन्याय का विरोधी हूँ। मैंने बात की है जस्टिस की, मैंने हमेशा बात की है सच्चाई की, ईमानदारी की, कैरेक्टर की। उसी की मैं बात आज भी करूँगा। लेकिन जब तक कोई चीज़ें साफ नहीं हो जाती तब तक जो है प्रीमेच्योर को स्टेटमेंट देना आज मेरे लिए, मैं उनको नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जब भी कोई इस तरह का कोई विषय आए, चाहे वो IIT हो, चाहे वो IIM हो, मैं IIM में भी गया हूँ, आपको पता है, और वहाँ भी मैंने लेक्चर दिया है। अच्छा, आपको अच्छी बात है। हाँ, और आपको ये IIT नहीं, मैं IIT तो कई जगह के IIT अभी भी मुझे बुला रहे, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और इस देश के जो है एम्स से लेकर के, जबकि जिनको हमारा विरोधी कहा जाता है, उनके शासनकाल में उन्होंने, माने गुलाम नबी आज़ाद जी के कहने पर मैं एम्स में गया, वहाँ मैंने लेक्चर दिया, और वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि स्वामी जी हमें आपसे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मीन्स मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इतनी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक इस देश के अंदर एक फैशन सा बन गया है कि भाई ठीक है, हमने माना कि बाबा भी बहुत घोटाले किए हुए बाबा भी मिलेंगे, जो है उनके ऊपर कैरेक्टर से लेकर के सब तरह के प्रश्न चिन्ह लगे हुए। ऐसे लोग आपको मीडिया में मिलेंगे, पॉलिटिक्स में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। हमको ये भगवा कलर देखते ही, और ख़ास करके बाबा रामदेव के ऊपर तो कम से कम टिप्पणी करने से पहले जरूर लोगों को जरूर सोचना चाहिए। नहीं, हमारा जैसे मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें कोई ना भगवा ना कोई और कलर था, हमारा सिर्फ आपके सामने गाय भी थी, आपके सामने भगवा भी था, आपके सामने बाबा भी था, और जब उसका जब बाबा का नाम आता था उसके चारों तरफ लाल लाल घुमा दिया जाता था। सुनो देखिए ना सुनो मेरे भाई श्रीनिवास, मैं ठेठ बाबा हूँ और मैं साइंटिफिक बाबा हूँ, और वो बाबा हूं जो हिंदुस्तान के लिए जीता हूं, जमीन पर सोता हूं, और एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ाऊं कि मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत आगे देखना चाहता हूं। तो ये आपका IIT और उन्नत भारत से आपका जो रिश्ता है, कनेक्शन है, ये बन गया है और आगे चलते रहेगा? ये आगे चलता रहेगा। अच्छा। और ये आगे चलेगा साइंटिफिक बेस पर, सेक्युलर बेस पर, और ये आगे चलेगा बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के। ठीक है। केवल इसलिए कि गांव का गरीब मजदूर किसान उन्नत हो। आखिर जो है जो लोग सर्विसेज में हैं, इंडस्ट्री में हैं, मीडिया में हैं, या मेरी तरह से बाबागिरी में है, वो मौज करें, और बेचारा किसान जो है वही दम तोड़ता रहे, आत्महत्या करता रहे। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान के बारे में तो सोचूंगा, और मुझे सोचना चाहिए, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। बाबा रामदेव, बहुत बहुत प्रणाम श्रीनिवास जी आपको, आपने बहुत बातें कहने का हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।